वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदनांघ्रियुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दो प्रश्नों को समक्ष रखकर अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं दो ही हो सकता है, या तो दिव्य या तो माइक। क्यों? इसलिए कि तीसरा कोई तत्व विश्व में न शास्त्रों वेदों में वर्णित है और न प्रत्यक्ष है। जड़ चेतन चर अचर स्थावर जंगम, अर्थात एक भगवान संबंधी, एक माया संबंधी। तो हम या तो माया संबंधी तत्व होंगे या तो भगवान संबंधी तत्व होंगे। तो लॉजिक से बहुत विचार किया गया और बताया गया कि हम भौतिक नहीं हैं, क्योंकि जब हम संसार में देखते हैं कोई मर गया तो यही अनुभव में आता है कि कोई भीतर चेतन तत्व था, वो निकल गया, तो जो जड़ तत्व है भौतिक वो रह गया। तो ये शरीर भौतिक है और जो निकल गया वो आध्यात्मिक है, ये सिद्ध हो गया। तो आध्यात्मिक माने क्या होता है, इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तो वेदों शास्त्रों ने बताया एक कोई ब्रह्म है, हम उसकी शक्ति हैं और चेतन शक्ति है। ब्रह्म की बहुत शक्तियां हैं,
एक जड़ शक्ति भी है माया। तो हम भगवान की शक्ति तो है, लेकिन चेतन के साथ साथ मायाबद्ध भी हैं। भगवान की शक्तियां मायातीत भी होती हैं। तो मायाबद्ध जितने भी जीव हैं, इनको माया ने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। आवरणात्मिका माया ने और विक्षेपात्मिका माया ने संसार में अटैचमेंट करा करके उसको मेरा मनवा लिया। यानी मैं शरीर हूं और मेरा संसार है। यानी मेरा लक्ष्य, मैं जो कुछ चाहता हूं वो संसार में मिल जाएगा। बस भागने लगे हम लोग। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक क्षण हमने इसी संसार में अपना आनंद ढूंढा, खोजा। समस्त इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से प्रत्येक क्षण खोजा, किंतु आनंद से दूर होते जा रहे हैं। आनंद के स्थान पर दुख बढ़ता जा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य। क्या हुआ? बिंदेत भूयस्तत एव दुखम। और दुख मिलता जा रहा है। देखो, जब आप लोग इस संसार में शरीर धारण करके आए, यानी पैदा हुए, कोई चिंता नहीं थी। हाँ, एक थी। क्या? आनंद चाहिए। तो संसार में आते ही आप रोए। क्यों रोए? आपको बोलना तो आता नहीं था, तो आपने रोकर संसार को बताया, अरे ये पैदा होने में जो मुझे कष्ट हुआ, ये मैं नहीं चाहता, मैं तो आनंद चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल नारा है। आजकल जो नारे लगाए जाते हैं झूठे मूठे, वो नहीं है। रोकर हम संसार को बता रहे हैं, हमको आनंद दो। ये क्या हुआ? पैदा होते ही दुख। अरे मानव देह मिला है, बहुत बड़ी बात है। देवता लोग चाहते हैं, और उसके लिए वेदों ने इतने जोरदार शब्दों में लिखा है कि इह चेदवेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, तुम मैं और मेरे को समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कौन सी हानि हो जाएगी जी? ये केनोपनिषद 2:5। फिर कठोपनिषद ने कहा, मैं बताऊं क्या हानि हो जाएगी? हाँ बताइए।
इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रस तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। मनुष्यों, तुमको जो मैंने देह दिया है, अगर इससे तुमने मैं कौन मेरा कौन को नहीं जाना तो सर्गेषु हजारों कल्प ऐसे ही शरीर धारण कर करके 84 लाख में दुख भोगोगे। मानव शरीर नहीं मिलेगा बार बार। ये कल्प कितना बड़ा होता है, 4,30,000 वर्ष का। कलयुग इसका दूना, द्वापर कलयुग का तिगुना, त्रेता कलयुग का चौगुना, सतयुग ये सब मिलकर 43,20,000 वर्ष। और 71 बार ये चारों युग आवे जावे तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। वो कितना बड़ा होता है, 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। प्रहलाद ने एक मनवंतर राज्य किया था और 14 मनवंतर बीत जाए, यानी 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 वर्ष बीत जाए तो एक सर्ग होता है, उसे कल्प कहते हैं। वो ब्रह्मा का एक दिन है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है, उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष, हम लोगों के साल के हिसाब से 3,110 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा का जीवन होता है। तो ये मानव देह जो हमको आराम से मिल गया है और भोलेपन में हम समझते हैं ठीक है इस जन्म में नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे। अरे पर अगले जन्म में तुम गधे बन गए तो कैसे कर लोगे? केवल मानव देह में ही विनय करने का अधिकार है। न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते। स्वर्ग वाले बड़े अच्छे अच्छे शरीर हैं, बड़ी यहाँ ज्ञान शक्ति है, बड़ी बड़ी पावर है अग्नि वगैरह के पास, लेकिन वे साधना नहीं कर सकते, केवल भोग भोग है। अर्थात हम अगर गवर्नमेंट से किसी सेठ से कर्ज ले लेते हैं 1 लाख का 1 करोड़ का, तो फिर हम व्यापार करके 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ अरबों और बड़े बड़े खरबपति हो जाते हैं। उनसे पूछो प्रारंभ कैसे किया था? कर्जा लेकर। तो ऐसे ही इस मानव देह से हम देवताओं के भी बहुत आगे जा सकते हैं, सदा को आवागमन ही समाप्त कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद पा सकते हैं साधना के द्वारा।
तो ये मानव देह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। सुरैरपि वांछितम, देवता लोग पहले तो बड़ी साधना किया भोले आदमी ने, और स्वर्ग गया। जब वहां का हाल देखा कि अरे तो हमारे उसी मृत्युलोक की तरह, यहां भी कामनाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं, यहां भी लोभ है, यहां भी एक से आगे क्लासेस हैं, यहां भी ईर्ष्या द्वेष है, यहां और विषय वासनाएं बलवती हैं। एक बार ब्रह्मा के पास देवता, मनुष्य, राक्षस तीनों बच्चे गए और कहा पिताजी हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने उपदेश दिया, तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और चले गए। हो गया लेक्चर। हाँ। अब सब परेशान, ये क्या किया, पिताजी ने खाली दा 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 कह दिया। अपने अपने गुरुओं के पास गए सब, कोई बृहस्पति के पास गया, कोई शुक्राचार्य के पास, सब अपने अपने आचार्यों के पास पूछने गए। तो उन्होंने अर्थ बताया। देवताओं से कहा तुमसे कहा है दाम्यत, और मनुष्यों से कहा है दत्त, और राक्षसों से कहा है दयध्वम। बृहदारण्यकोपनिषद ये मंत्र है। पांच, दो, एक, दो, तीन। क्या मतलब? देवता लोगों से कहा तुम लोग बड़े विषयी हो रहे हो, बड़े बड़े ऐशो आराम के सामान हैं स्वर्ग में ना, अरे इंद्रियों पर दमन करो, ये 4 दिन का है खिलौना, छिन जाएगा। और मनुष्यों से कहा है तुम लोग पैसे में बहुत आसक्त हो, अगर गुरुजी ने भी तुम्हारे कल्याण के लिए कहा ये परमार्थ में लगाओ, भगवान के निमित्त लगाओ तन मन धन, तो ये गुरुजी भी बस पैसे की बात करते हैं। अरे पैसे को छोड़ के कोई बात करो। हम लोग तो पैसे के लिए ही दीवाने हैं, सारे पाप पैसे के लिए करते हैं। 99% हम लोगों के पाप पैसे के लिए होते हैं। झूठ बोलो, बात बनाओ, 420 करो, एक दूसरे को ठगो, देश छोड़ के भागो, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाओ, पैसा पैसा। ये पैसा जानते हो, इसका एक पर्यायवाची शब्द है अर्थ। अर्थ माने पैसा, धन। तो अर्थ में नए समास हो गया, तो उसका एक शब्द बन गया अनर्थ। क्या मतलब? मतलब अर्थ से अनर्थ होता है। अर्थो नर्थस्य कारणम। ये धन अगर थोड़ा भी अधिक मिला तो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता।
इसीलिए कुंती ने वर मांगा था भगवान से, विपदा संतु न शाश्वत। महाराज हमको संसार का अभाव दो, संसार न दो। क्यों? जन्म ईश्वर श्रुत श्री भीरेधमान मद पुमान नैवार्यत्यभिदा तुम वही त्वाम किंचन गोचरम। तुम निर्बल के बल हो, साधनहीन के साध्य हो, अकिंचन के सर्वस्व हो। किंचन भी मेरे पास हुआ, छोटी छोटी चीज। हाँ, आप कितने पढ़े हैं? हाई स्कूल। आप कितने पढ़े हैं? दर्जा 4 तक। हम तो हाई स्कूल हैं। इसी में बड़ा विभोर है। बगल वाले से पूछा आप कितना पढ़े हैं? उन्होंने कहा हम डीलिट हैं। डीलिट है, पिचक गए। और अधिक हो गया अगर तो क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, जस थोरे धन खल बौराई। थोरे धन, अरे ये थोरे तो है। आज जो बिल गेट्स के पास है, जो आज मुकेश अंबानी के पास है, ये थोड़े ही तो है। एक शहर को भी नहीं खरीद सकते हुए। क्या है? और इसके जाने में कोई देर भी नहीं लगती। ऐसी चीज नहीं है हमेशा रहेगी जी, जो है सो है कम से कम। अरे नहीं नहीं नहीं। अभी साल 1.5 साल के अंदर 1/3 हो गए बड़े बड़े खरबपति। आपको बताएं, जिस देश को बड़ा गर्व था, अमेरिका धनी देश है, साहब रूस फूस सब फिसडी हो गए उसके आगे, भले ही आविष्कार में बराबर हो। सब भीख मांगते हैं अमेरिका के आगे। पिछले साल 25 बैंक फेल हो गए और इस साल 133 बैंक फेल हो गए। हमारे देश में तो एक बैंक भी फेल नहीं हुआ, गरीब देश कहलाता है इंडिया। ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, ऐसी भागती है। क्या हुआ? अरे शेयर डाउन हो गया, मर गए। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी देर ये रहेगी लक्ष्मी संपत्ति, तो नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इसलिए कुंती वर मांगती है 1:8:25, 1:8:26। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास चिंता त्रास भयम नृणाम।
धन जो है इसके कमाने में परिश्रम, खाना पीना, स्त्री पति बाप बेटा सब भाड़ में जाए, पैसा पैसा। अरे भाव गिर गया, रात रात भर जाग रहा, अब आ गया पैसा, अब क्या करें इसका, अब क्या करें, कहां लगावे कि चौगुना हो जाए और इसकी रक्षा करें, डाका पड़ जाएगा। अरे जितना बड़ा आदमी है उसको मारने को लोग तके रहते हैं, उसके आगे पीछे डिफेंस में लोग बैठे रहते हैं। और आजकल तो वो बुरा हाल है कि पोस्ट वालों का भी यही हाल है, एक एमएलए से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक। भय भय, खर्च करने में, अरे बेटा है मांग रहा है, अरे तो बेटा है मांग रहा है, ऐसे देते जाए हम तो फिर हमारा खत्म हो जाएगा ना। बेटा अभी तुम छोटे हो, साइकिल से काम चलाओ। पैसा नहीं खर्च करना चाहता, वो बढ़ता जाए घटे ना। 11, 23, 17 वाल्मीकि जी ने कहा सर्वे क्षयांता निचया। सुनो दुनिया वालों, जितने संग्रह किए पैसे वाले हो, इसका अंत एक दिन होगा, कान खोलकर सुन लो। पतनांता समुच्छ्रया, सब उत्थान का पतन होगा, हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। अरे शरीर ही नहीं रहेगा हमेशा, संसार की कौन कहे। संयोगा विप्रयोगांता, हर संयोग का वियोग होगा, होगा, होना पड़ेगा। जुड़वा पैदा हुए हो, हाँ, थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ था, हाँ, जब मरोगे तो फिर अंतर होगा। अजी हम एक साथ जहर खाएंगे तो भी एक साथ मरोगे नहीं, अंतर होगा। और मरने के बाद फिर क्या होगा पता है? तुम अपने कर्म के अनुसार उधर जाओ नरक में, और तुम जाओ स्वर्ग में। अब तो हो गया वियोग, मजबूरी है, क्या करें। और मरणांतं च जीवितम, जब पैदा हुआ है तो मरेगा, कोई नहीं बचेगा। ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी कोई हो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, 2:27 गीता। तो हमने गलती से अपने को देह माना और इस संसार में आनंद मिल जाएगा ये निश्चय करके धन के पीछे भागे। और हुआ क्या? बिंदेत भूयस तत एव दुखम, सुख मिलने की कौन कहे और दुख मिला। लेकिन हिम्मत नहीं हारे,
देखो संसार में लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली ने गरम गरम दूध में मुंह डाल दिया तो उसका मुंह जल गया बेचारी का। तो उसके बाद उसने जहां जहां मट्ठा भी देखा तो पहले फूंक के उसने समझा हाँ गरम नहीं है, फिर पिया। और हम लोग कितने बेहया है, अनंत जन्म बीत गए रिहर्सल में। अब की सुख नहीं मिलेगा, अब की मिलेगा, अब की मिलेगा, जरा बीए हो जाए, एमए हो जाए। अरे हो तो गए जी, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई, हाँ अब सुख मिलेगा। अरे क्या हुआ, हमसे आगे वो है, रोज डांटता है हमको हमारा बॉस। एक बीबी आ जाए तो सुख मिल जाएगा। बीबी आ गई, हाँ अरे बीबी आ गई, ऐसी भयानक बीबी है चंडी मर गए यही कहते कहते। लेकिन ये डिसीजन लेके नहीं मरे कि अब की बार हम आएंगे तो ये मेरा है, ये नहीं मानेंगे, वो मेरा है ये मानेंगे। ये डिसीजन नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य है ये। एक बार युधिष्ठिर से एक यक्ष ने प्रश्न किए थे 60। उसमें पहला प्रश्न था किमाश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा यही आश्चर्य है कि रोज लोग मर रहे हैं, कोई पैदा होते ही, कोई 10 साल का होके, कोई 20 साल के होके, और लेकिन जो बचे हैं वो नहीं सोचते कि हम अगले क्षण ये इसकी लाश को ले जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हम भी न सीताराम हो जाएं। अपने लिए नहीं सोचता, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। और कृपालु कहता है नहीं जी, इससे बड़ा आश्चर्य हम बताएं कि जब से पैदा हुआ ये मानव देह वाला, दिन में 50 बार ये माँ बाप बेटा स्त्री पति के चप्पल खाते हुए भी, और उतने ही बार ये निश्चय करते हुए भी सब स्वार्थी हैं। हम बात नहीं करेंगे बीबी से, बाप से, माँ से, और फिर वहीं जाता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अबाउट टर्न नहीं होता, लेफ्ट टर्न भी नहीं होता। जैसे कुत्ते को किसी ने डंडा मार दिया, रोता हुआ बेचारा कुछ दूर गया और मारने वाले को घूर रहा है कि हम कमजोर हैं, हमको मार दिया तुमने, ठीक है, और जरा से रोटी दिखाया, ओ पूंछ हिलाता हुआ फिर आ गया, फिर मार दिया, फिर मार दिया इसने, अब कभी नहीं जाएंगे इसके पास। हाँ, लेकिन फिर रोटी दिखाया, भूख तो लगी है, चलो भाई अब की शायद न मारेगा। वो मारता जा रहा है और हम बार बार जा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं उसी माँ को, उसी बाप को, उसी बीबी को, उसी पति को, उसी बेटे को, उसी पड़ोसी को। वेद कहता है कि ये जो कामनाएं हैं ना, ये कामनाएं ऐसी हैं कि जब पूरी होती हैं तो दुगुना बलवान होके आगे बढ़ती हैं। हाविषा कृष्ण वर्त्न्येव भूय एवाभिवर्धते। जैसे जलती हुए आग में घी डालो
तो पहले तो दबेगा 1 सेकंड को, फिर चौगुना उड़ेगा। लो, ऐसे नारद परिव्राजकोपनिषद 3:37 भागवत में भी है ये। लेकिन हम भागते जा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार चप्पल खा रहे हैं, फिर भी हमारी बीबी खराब है उसकी अच्छी होगी, हमारी माँ खराब है उसकी माँ अच्छी होगी। अरे सब एक से हैं, क्या करें, स्वार्थी है सब। क्यों? उनको आनंद चाहिए। तुमको आनंद चाहिए, हाँ उसको भी तो चाहिए। तो वो आप तुमसे आनंद चाहता है, तुम उससे चाहते हो, तुम उसको ठगना चाहते हो, वो तुमको ठगना चाहता है। इसमें बुरा क्यों मानते हो? हमसे इसने 420 की, तुम नहीं करते हो 420? करता तो हूं, तो फिर क्यों बुरा मानते हो? सबको अपनी अपनी चीज चाहिए। अरे तो फिर वो सभी वही काम कर रहे हैं, इसमें दूसरे के करने को क्यों सोचते हो? अगर तुम दूसरे से आशा करते हो कि ये झूठ क्यों बोला, तो तुम भी झूठ न बोलो, तब तो आशा करो दूसरे से। हम तो बोलेंगे और कोई हमसे न बोले। ये क्या बात हुई जी? हा? तो हम अपने स्वरूप को भूल गए आवरणात्मिका माया के द्वारा, और संसार में हमारे मन का अटैचमेंट हो गया विक्षेपात्मिका माया के द्वारा, और इसलिए हम अपने वास्तविक मेरे को भुला दिया। तो वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम भगवान की शक्ति हो, उनके अंश हो, उनसे तुम्हारा भेदा भेद का संबंध है, तुम तटस्थ शक्ति हो। और मैं का अनेक आचार्यों ने अनेक लक्षण बताए हैं। सबसे बढ़िया प्रहलाद ने बताया है, आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृघेतुर व्यापको संज्ञानावृता। 7:19 भागवत। 12 गुण बताए और लंबी व्याख्या है, संक्षेप में समझ लीजिए। ये जीव अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है, और ये दृष्टा है, स्पृष्टा है, ज्ञाता है, श्रोता है, मनता है, बोधा है, करता है, भोगता है। ऐसा ये जीव है और मायाधीन है और भगवान का अंश भी कहा जाता है। और ये नित्य दास है, नित्य दास। अपने नित्य दासत्व को पाने के लिए व्याकुल है, यानी आनंद पाने को व्याकुल है, लेकिन अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, अपने मेरे को न जानने के कारण अपने लक्ष्य से दूर चला जा रहा है, अनंत कर्मों में, पापों में बंधता जा रहा है। तो वेदों शास्त्रों ने बताया इसका इलाज है कि तुम जिसके हो उसको जानो मानो। तुम श्री कृष्ण के अंश हो
वही तुम्हारे हैं, लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। उनको तुम इस माइक मटेरियल से, माइक मैटर से नहीं ग्रहण कर सकते। दिव्य मैटर कहीं से लाओ। अरे कहां से लाएंगे? तो फिर उन्हीं से मांगो, भगवान से मांगो। देखो, अगर किसी को किसी से कोई सामान चाहिए तो उसके कितने उपाय हैं। एक उपाय तो ये है, उसको पकड़ के बांध के डाका डाल के छीन लो। हाँ। दूसरा उपाय है चुरा लो, उसको पता न चले। वो पिक्चर देखने गया है, गाड़ी की चाबी में अपनी चाबी लगा के गाड़ी भगा ले जाओ। एक और रास्ता है, अगर ये दोनों न सफल हो तो क्यों? इसलिए कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते 6-8 श्वेताश्चतरोपनिषद। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य 11:43 गीता। स्वयं तो साम्यातिशयत्यधीशा 3:2:21 भागवत। निरस्त साम्यातिशयन राधसा भागवत 2:4:14। जब उसके बराबर ही नहीं है तो डाका कैसे डालोगे? और चोरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऐसा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। 6:11 श्वेताश्चतरोपनिषद। गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 18। अर्थात वो तो सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर ऐसा है। वहां चोरी नहीं कर सकते। तुम चोरी करने की जब प्लानिंग करोगे ना, वो नोट हो गया। देखो इंग्लैंड में वो लगा होता है कैमरा रोड के ऊपर। अगर तेज गाड़ी चलाया उसमें टेप हो जाएगा, पकड़ जाओगे। ओ यहां तो बिल्कुल उसी में आप बैठे हैं, सोचा कि टेप हो गया तो चोरी कैसे करोगे? द्वै द्वौ यन मंत्र एते तद राजा वेद। ऋग्वेद में कहा गया है कि दो व्यक्ति जो प्राइवेट बात करते हैं, ये हम तुमसे कह रहे हैं, किसी से कहना नहीं, तो वो वहां नोट हो गया। अरे जब सोचना नोट होता है तो दो की बात की कौन कहे? तो चोरी भी नहीं हो सकती। तो अब एक रास्ता बचा, भीख मांग लो। भीख मांग लो तो भीख मांगने से कोई दे देगा? संसार में तो नहीं दे देता कोई, और देता भी है तो छोटी मोटी चीज दे देता है। हाँ, हमारे यहां संसार में बड़े बड़े लोग कार में चलते रहते हैं ना, और कोई भिखारी आया, किसी का हाथ टूटा गायब है, किसी का पैर गायब है, और पहले तो कह दिया आगे जाओ। और अगर कुछ दया आ गई कि वाकई इसका तो बहुत बुरा हाल है, तो हाथ डाला। कौन सिक्का सबसे छोटा है इसमें? 5 पैसा। ले, यो फेंकता है। अहंकार देखो। अरे वो 5 पैसा भी जरा प्यार से दे दो बेचारे को, उसको खुशी हो जाए। नहीं जी, हम बड़े आदमी हैं, हम ऐसे नहीं देते।
ले। अब वो भी देख लिया, चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना कि मैंने दिया है। ये हाल है हम लोगों के। तुम्हारे गुरु ने तुम लोगों से जो इतनी सेवा करा ली, परमार्थ बनवा दिया तुम्हारा, अगर वो न मिले होते तो तुम सब ऐसे ही होते, 1 रुपया न खर्च करते। कार में बैठ के पहले तो उधर देखते ही न जिधर वो मांग रहा है, और अगर देखते तो सबसे छोटा सिक्का फेंकते उसके ऊपर। इतना हम लोग गए हुए हैं। और अपने बेटे का मामला है तो दुकान पर बेटे ने अगर कहा है ये सामान लूंगा, अरे बेटा ये तो बड़ा महंगा है, मैं तो यही लूंगा। अच्छा चलो। तो मांगने में भी कोई हर एक कोई दे नहीं देता, और देता है तो थोड़ा सा सामान देता है। और तुम तो क्या मांगने जा रहे हो? अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, सत अनलिमिटेड, सच्चित आनंद। श्री कृष्ण का एक रूप है सच्चिदानंद, अनादिरादिर गोविंद सच्चिदानंद विग्रह। श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद है। इस पॉइंट पर ध्यान दो। शरीर 10 प्रकार के होते हैं, कुछ माइक होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, और 9वां शरीर महापुरुषों का होता है, वो दिव्य होता है। लेकिन भगवान के शरीर ही नहीं होता, वो स्वयं शरीर बन जाते हैं। लगाओ लगाओ, बड़ी बड़ी खोपड़ी का अहंकार तो रखते हो सब लोग। खुद ही शरीर बन गए। देह देहि भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित पद्म पुराण। देह देही का भेद वहां नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर ही सच्चिदानंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वो तुम नहीं देख सकते जब तक दिव्य दृष्टि न मिले। वो श्री कृष्ण यहां आके खड़े हो जाए तो तुमको प्राकृत दिखाई पड़ेंगे, हमारी तरह तो है। जरा थोड़े अच्छे हैं, सुंदरता जरा, और अगर और आपके अंदर पाप है तो जावत पाप इस्तु मलिनम, तो और खराब लगेंगे। ये तो हमसे बदतर है। एक ही रूप में सब अपनी अपनी भावना के अनुसार लाभ लेंगे। ये चिन्मय दिव्य शरीर का कमाल है। और वास्तविक लाभ दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष लोग वो देखते हैं, और लोग नहीं देख सकते। तो वो भगवान का शरीर भगवान ही है। प्रमाण कल बताएंगे।
बोलिए लाडली लाल की।